अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के वीडियो लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस की जो रिजल्टेंट लाइट बीम जो बनती है आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, उसका फॉर्मूला ये आया था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाई। फिर हमने कहा था कि अगर स्क्रीन ये इस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो स्क्रीन पे कौन सा स्पॉट बनेगा? ब्राइट स्पॉट। एंड इफ दिस इंटेंसिटी इज मिनिमम, स्क्रीन पे कौन सा स्पॉट बनेगा? डार्क स्पॉट। तो आज हम ये कंडीशंस डिराइव करेंगे कि कब स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट बनेगा और कब स्क्रीन पे डार्क स्पॉट बनेगा। तो अगर दो लाइट बीम्स के बीच कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो स्क्रीन पे कौन सा स्पॉट बनेगा? ब्राइट स्पॉट। यानी कि जो आई है इंटेंसिटी वो होगी मैक्सिमम। वो तभी होगा जब कॉस फाई क्या होगा? मैक्सिमम। व्हेन कॉस फाई इज मैक्सिमम। और कॉस फाई का मैक्सिमम होने का मतलब दैट इज कॉस फाई इज इक्वल टू +1। कॉस फाई और साइन फाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। तो कहने का मतलब ये आई तभी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा, जब कॉस फाई अपना मैक्सिमम वैल्यू लेगा। और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? +1। ठीक है। अब सवाल है कॉस फाई कब कब होता है? कॉस ज़ीरो पाई होता है +1, यानी कि कॉस 0 1 होता है। इस तरह से कॉस इवन पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई। अच्छा, इन सब पे कॉस का वैल्यू होता है +1, यानी कि कॉस 0, कॉस 360 डिग्री, कॉस 720 डिग्री, इसी तरह से कॉस 1080 डिग्री। इन वैल्यूज़ पे कॉस का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2n पाई। 2n पाई। n क्या हो सकता है? 0, या हो सकता है 1, या हो सकता है 2, 3 डैश डैश डैश। ठीक है। तो n कैन टेक दीज वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 5 कितना आएगा? 5 आएगा। 2n पाई। तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है 5 का? या तो 0 होगा या 2 पाई होगा, यानी कि जब आप यहाँ पे 0 रखोगे n, तो 2 इंटू 0 इंटू पाई 0, या 2 1 ज़ार 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 2 ज़ार 4 पाई, 2 3 ज़ार 6 पाई। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो लाइट वे, अच्छा फाई जो है, स्टार्टिंग में हमने देखा है जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, फाई इज़ व्हाट? फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। यानी कि जो दो लाइट वेव्स इंटरफियर हो रही हैं, जो दो लाइट वेव्स सुपर इम्पोज हो रही हैं, जो कोहेरेंट सोर्सेज से आ रही है S1 एंड S2 से, उनके बीच अगर फेज डिफरेंस 0 होगा और हमेशा के लिए 0 रहना चाहिए कांस्टेंट, या अगर 2 पाई होगा तो हमेशा के लिए 2 पाई रहना चाहिए, 4 पाई होगा तो 4 पाई ही रहना चाहिए। यानी कि इनमें से जो भी वैल्यू होगा, इन वैल्यूज़ पे, फेज डिफरेंस के इन वैल्यूज़ पे कौन सी इंटरफ्रेंस होगी? कॉन्स्ट्रक्टिव। और स्क्रीन पे कौन सा स्पॉट बनेगा? ब्राइट स्पॉट। स्क्रीन पे कौन सा स्पॉट बनेगा? ब्राइट स्पॉट। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है फेज डिफरेंस शुड बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पाई का, कौन सा मल्टीप्लाई? देखो 0, 2, 4, 6, इवन इंटीग्रल मल्टीपल। फेज डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो अगर दो इंटरफियरिंग लाइट वेव्स के बीच फेज डिफरेंस है इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो उस सिचुएशन में कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कॉन्स्ट्रक्टिव। अब मैंने आपको पहले ही बताया है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। ठीक है। तो ये कंडीशन हमने बताई कॉन्स्ट्रक्टिव की, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। अब हम यही कंडीशन बताएंगे कॉन्स्ट्रक्टिव की ही इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस मैंने इससे पहले जो एक और लेक्चर था जिसमें हमने कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट डिस्कस किया था, उसमें मैंने रिलेशन बताई थी, अगर डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस है, मैंने रिलेशन बताया पार्ट डिफरेंस बराबर होता है λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस 5।
वहाँ पे मैंने लिखा था फाई बराबर होता है 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, उसको उल्टा करना है, यहाँ पे निकालना है हमें पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इसके बराबर होगा λ/2 पाई इंटू, अभी आपने देखा फाई कितना आया 2n पाई, 2n पाई, 2 पाई कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर आया 2 पाई कैंसिल आया n λ। तो डेल्टा एक्स क्या क्या हो सकता है, 0, 1λ, 2λ, 3λ एक्स्ट्रा। यानी कि अगर दो इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस या तो 0 होगा या 1λ होगा या 2 वेवलेंथ्स के बराबर होगा या 3 वेवलेंथ्स के बराबर होगा, तब कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कॉन्स्ट्रक्ट। दिस इज ऑल्सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्ट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस नहीं, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस फॉर किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस शुड बी, कौन सा मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल, यहाँ पे सारे मल्टीपल आ रहे हैं इंटीग्रल, और किसका, लैम्डा का, शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ या लैम्डा। तो दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज इंटरफेरेंस या डिफाइन इंटरफेरेंस एंड डिराइव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये पूरा जो हमने मैथमेटिकल सीक्वेंस लिखा है ये आप लिखोगे। इसी तरह से फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि कौन सा स्पॉट बनेगा, डार्क स्पॉट, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, मिनिमम, यानी कि कॉस फाई क्या होगा, मिनिमम, यानी कि कॉस फाई का मिनिमम वैल्यू जो होता है दैट इज -1, ठीक है। और वो -1 कब कब होता है ये देखना है, वो -1 कब कब होता है। जैसे आपके पास है cos 180 होता है -1, यानी कि cos पाई होता है -1, ऑड पाई 1 पाई, इसी तरह से cos ऑफ 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सारे वैल्यूज़ पे cos का वैल्यू क्या होता है -1। तो कैसे लिखेंगे इसको ऑड बनाना है हमने, यानी कि n का वैल्यू ऐसे चूज करना कि ये ऑड बने। तो cos ऑफ 2n+1 पाई, ये देखिए पहले आप n का वैल्यू 0 रख दीजिए, 2 इंटू 0 + 1 इज 1, कॉस ऑफ पाई बनेगा। फिर n का वैल्यू 1 रख दीजिए, 2 1 2 + 1 इज 3 पाई, इसी तरह से 5 पाई, 7 पाई, कॉस कैंसिल, तो 5 आएगा 2n+1 पाई। तो 5 कौन सा मल्टीपल होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, यानी कि 1 3 5 7, ठीक है। तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफियरिंग लाइट वेव्स शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब अगर यही हम बताएंगे इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, तो क्या करना है, फिर से डेल्टा एक्स बराबर होगा λ/2 पाई इंटू 5, डेल्टा एक्स बराबर होगा λ/2 पाई इंटू 5 है 2n+1 पाई, ठीक है। तो 2 अगर बाहर जाएगा पाई कैंसल, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू λ/2 इंटू 2 अगर बाहर जाएगा तो अंदर रहेगा n+1/2, ये देखिए पाई कैंसिल हो गया, λ/2 बच गया, ठीक है। ये 2 बाहर गया तो इधर रहा n, इस 1 के साथ 2 नहीं था, ये बाहर से 2 मल्टीप्लाई किया तो अंदर डिवाइड भी करना है। नाउ 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स बराबर आया n+1/2 इंटू लैम्डा। अब जब n+1/2 इसमें आप वैल्यू रखोगे तो डेल्टा एक्स कितना कितना आएगा, 0 + 1/2 इज λ/2, ठीक है। यहाँ पे 1 रखोगे, 1 + 1/2 इज 3/2 लैम्डा, 2 + 1/2 इज 5/2 लैम्डा। तो वेवलेंथ का कौन सा मल्टीपल है, पहले देखिए आप हाफ है, और किसका हाफ है, 1 का, 3 का, 5 का, यानी कि ऑड का हाफ है। तो पाथ डिफरेंस शुड बी हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल किसका, ऑफ लैम्डा। तो दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोथ इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एज वेल एज पाथ डिफरेंस। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन ऑन द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, इंटेंसिटी का ग्राफ, तो ये देखिए आप
इस लाइन पे हम दिखा रहे हैं सपोज फेज डिफरेंस फाई और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और इस पे दिखा रहे हैं इंटेंसिटी। ये देखिए यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी ज़ीरो। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, इंटेंसिटी। जब फेज डिफरेंस ज़ीरो होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस साइड भी होगा, यानी कि स्क्रीन के दोनों साइड है 2 पाई 4 पाई। अच्छा, जब पाई होगा, बीच में पाई आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पाई, तब इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। तो यहाँ पे पाई आएगा, यहाँ पे आएगा 3 पाई, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे और इंटेंसिटी में आगे साइन भी होगा, जब हम स्क्वायर करेंगे उसको, तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, सॉरी कॉस होगा, मिनिमम फिर मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। तो दिस इज ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस ज़ीरो, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस λ/2, यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 3 λ/2, यहाँ पे 2 लैम्डा, इस तरह से λ/2 लैम्डा 3 λ/2 2 लैम्डा, ठीक है। तो इन कंडीशंस पे लाइट इंटेंसिटी मिनिमम होगी और मैक्सिमम। अच्छा, इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये हम देखेंगे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले वो लिखेंगे, फिर से लिखेंगे हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अगर मैं I मैक्स लिखूँ, I मैक्स कितना आएगा, I मैक्स कितना आएगा, यानी कि I मैक्स के लिए cos फाई कितना, अभी मैंने पीछे बताया, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए यानी कि ब्राइट स्पॉट के लिए, ब्राइट स्पॉट के लिए cos फाई का वैल्यू +1, तो ये बनेगा I1 प्लस I2 ट्वाइस अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। इसको मैंने अलग अलग करके लिखा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। ये देखिए, ये जब आप खोलोगे A² प्लस B² तो आएगा I1 प्लस I2, रूट और स्क्वायर कैंसिल, प्लस ट्वाइस AB। तो दिस इज I मैक्स। I मिनिमम कितना आएगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप रेशो निकालोगे I मैक्स अपॉन I मिनिमम, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, तो कितना आएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट I1 की जगह आप लिख सकते हो A प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A माइनस बी होल स्क्वायर। तो दिस इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप इंटरफ्रेंस को डिफाइन किए, इसमें दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आप इंटरफ्रेंस को डिफाइन करो और डिस्कस करो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आपको डायग्राम बनानी है, आपको ये लिखना है कि उसने क्या क्या अपैरेट्स लिया, फिर उसने क्या देखा, फिर अगर वाइट लाइट नहीं होगी ये होगा, एक स्लिट को बंद करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होगी वो आप लिखोगे। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इंटरफ्रेंस को आप डिफाइन कीजिए और उसके बाद कंडीशंस डिराइव करिए कि कब ब्राइट स्पॉट बनेगा, कब डार्क स्पॉट बनेगा, कब कंस्ट्रक्टिव होगी और कब डिस्ट्रक्टिव होगी। अब इसके बाद जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज मीन्स स्पॉट, इसको हम स्पॉट बोलते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, यहाँ पे मान लो ये ब्राइट स्पॉट बना, ये ब्राइट स्पॉट बना, तो इसके इस साइड क्या होगा, डार्क, इस साइड भी होगा डार्क। दिस इज डार्क स्पॉट एंड दिस इज डार्क स्पॉट। इनको हम कह सकते हैं ब्राइट, इसको हम ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हैं। दिस इज ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। तो हर ब्राइट फ्रिंज के आसपास दोनों साइड होते हैं दो डार्क फ्रिंज
और हर डार्क फ्रिंज के दोनों साइड पे होता है दो ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है या किसी भी डार्क फ्रिंज की विड्थ कितनी है, दैट विड्थ इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, विड्थ ऑफ ब्राइट स्पॉट या विड्थ ऑफ डार्क स्पॉट एनी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। उसका हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, ये देखिए आप 2 पाई पे, इस 2 पाई पे या 4 पाई पे, 4 पाई पे, ये देखिए इंटेंसिटी जो मैक्सिमम है हर जगह, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, सेम, यानी कि सारे ब्राइट स्पॉट्स इक्वली ब्राइट होंगे और सारे डार्क स्पॉट्स इक्वली डार्क होंगे इंटरफ्रेंस में। आगे हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, उसमें कुछ और चीज़ होगी, उसमें ब्राइट जैसे जैसे हम आगे पीछे जाएंगे ब्राइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन इंटरफेरेंस में सारे ब्राइट्स की इंटेंसिटी सेम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर वो विल derive the expression for fringe width. Thank you.